गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी, माई गणित संस्कार एकेडमी बिरदा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 2 दिसंबर 2020 दिन बुधवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन संख्या 8 का सेकंड क्वेश्चन था, जिसे मैंने आपको हल करने के लिए कहा था, परंतु किसी भी स्टूडेंट्स ने इसका सॉल्यूशन मेरे को नहीं भेजा। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आज की डेट मेंशन करते हुए आज की कार्य की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो 5वें अभ्यास में क्वेश्चन संख्या 8 का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन था 5, 12, 13। ये हमें माप दी गई थी और हमें ये बताना था क्या ये मापें तीनों भुजाएं क्या एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं। अगर करती हैं तो क्या ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं या नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर एक बना लेंगे और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम 13 जो दिया गया है वो मानेंगे। लंब और आधार कुछ भी मान सकते हैं। अगर लंब आप 5 मानते हैं तो आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर यहाँ लंब अगर आपने 12 माना है तो आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बनी भुजा का वर्ग लंब और आधार पर बनी वर्गों के योगफल के बराबर, वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है, 13 है। 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब 5 का वर्ग हो जाएगा। आधार 12 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो 13 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा, 13 गुणे 13। 5 का होगा 5 गुणे 5 प्लस 12 का होगा 12 गुणे 12। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है। 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25 प्लस 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 144 होगा। 169 बराबर, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 144 में 25 को जब आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका 169 यानी 169 होगा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व करके पाया कि कर्ण का जो वर्ग है यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग है वह अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो इसका अर्थ ये है, ये जो दी गई मापें थी ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है, इसलिए 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसी का। तो थर्ड क्या है, 8, 15 और 17। तो यहाँ कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, 17। लंब हम मानेंगे 8 और आधार मानेंगे 15। अब पाइथागोरियन त्रिक से
पाइथागोरस प्रमेय जो है हमारी क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का जो वर्ग है वो कितना होगा, 17 का वर्ग। लंब कितना है, 8 प्लस आधार कितना है, 15। अब इनके वर्ग बनाएंगे, वर्ग हो गया तो इसको इनका वैल्यू कितनी होगी, 17 का 289 होगा बराबर। और 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64। 15 का कितना होता है, 225। अब यहाँ इनको जोड़ दीजिएगा बराबर 459 628 और 2 का 2। तो ये देखिए दोनों बराबर हो गए। तो चूंकि कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसलिए 8 15 17 पाइथागोरियन त्रिक हैं। विद्यार्थियों, ये थे क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 9 में क्वेश्चन 8 की ही तरह आपको दी गई पाइथागोरियन त्रिक बताना है, छांट करके लिखना है कि इन मापों में दी कौन सी पाइथागोरियन त्रिक है और कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनमें कुछ क्वेश्चन हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट है 5 12 13, ठीक है 5 12 13 ये भी हमने सॉल्व किया है। 7 8 15 7 8 15 को हमने सॉल्व नहीं किया। 8 15 7 17 इसको मैंने सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन 3 4 5 को भी यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 3 4 5 शेष ये जो ट्रिक बची हैं, ये जो माप हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये 3 क्वेश्चन अभी अभी हम सॉल्व कर चुके हैं कक्षा क्वेश्चन संख्या 8 में। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये तीनों पाइथागोरियन त्रिक हैं। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करके चेक करना है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को किया है। अगर आप इसी प्रकार से इन्हें करेंगे और अगर दोनों में कर्ण का वर्ग और लंब और आधार का वर्ग का योगफल का वर्ग बराबर होता है तो आपका पाइथागोरियन त्रिक है, और नहीं होता है तो नहीं है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करके अपने आप को भी जांचिए, प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।